टेक्स्ट बुक और साइड बुक। टेक्स्ट बुक को हमेशा प्रेफर करना चाहिए, इसलिए कि उससे रेट ऑफ थिंकिंग बढ़ती है। जैसे आप उदाहरण से ले सकते हैं कि कोई बच्चा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन लिया है, उसको सॉल्व कर रहा है, तो उस पर थिंकिंग डाल रहा है। अगर उसको ये नहीं मालूम है कि टेक्स्ट ये साइड बुक मेरे पास है या कुंजिका है, तब तक वो नहीं है, तब वो उस पर पूरा रेट ऑफ थिंकिंग बढ़ाएगा और 1 घंटा या 2 घंटे में वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। यदि उसको मालूम है कि मेरे पास की मौजूद है, तो वो 5 मिनट उसको देखेगा, उसके बाद जो है की से बना लेगा, उसके बाद कहे कि नहीं अब बन गया, ये प्रॉब्लम है। लेकिन वहाँ वो बना तो लिया, लेकिन उसकी रेट ऑफ थिंकिंग या क्यों हुआ, कैसे आया वो नहीं है, सीधे वो सॉल्व कर लिया, है ना। तो हमारा ये कहना है कि टेक्स्ट बुक से समस्या बनाने से समय लगता है, रेट ऑफ थिंकिंग भी बढ़ती है, और उससे ये होता है कि अगला समस्या जो आएगा, अगला प्रॉब्लम आएगा, उसको आसानी से हम बना लेंगे। लेकिन साइड बुक को देख के जो बना लेंगे तो उससे हमारा प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाएगा, नया प्रॉब्लम आएगा, फिर देखेंगे, तो ये चीज़ डिमेरिट है। इसलिए एनसीईआरटी की पुस्तक को पढ़ने की सलाह दी जाती है। एनसीईआरटी बुक जो है सो अच्छी बुक है, लेकिन उसमें जैसे होता है कि अगर मान लीजिए रास्ता में जा रहे हैं तो आधा रास्ता कटा हुआ है, तो हमारे पास एनर्जी है तो हम पीछे दौड़ के और जंप कर जाते हैं। अब जिसके पास एनर्जी नहीं है वो जंप नहीं करता है, वहाँ से या तो वो लौट जाएगा या तो पुल का इंतज़ार करेगा। तो वही चीज़ है साइड बुक में भी। साइड बुक में समझिए पुल बना हुआ है, लेकिन टेक्स्ट बुक को आपको जंप करना है, तो जंप करने के लिए वहाँ बॉडी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, ब्रेन एनर्जी की ज़रूरत है। यानी उसको फिलअप करना है कि इतना से इतना स्टेप गया है तो बीच में क्या हो सकता है। हम उसको नहीं समझते हैं और छोड़ देते हैं उसको, कुंजिका देख के उसको समस्या का समाधान कर लें, जो बिल्कुल गलत है। तो टेक्स्ट बुक या एनसीईआरटी बुक के जितने भी लिखे हैं ऑथर, वो बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे हैं, इसलिए कि रेट ऑफ थिंकिंग बढ़े। तो रेट ऑफ थिंकिंग बढ़ेगा तो कंपटीशन में उनको समय कम लगेगा, क्योंकि कोई भी कंपटीशन नॉलेज का नहीं होता है, टाइम फैक्टर है। माने किसी बच्चे के पास कितना रेट ऑफ थिंकिंग है। जैसे हम कोई रेस लेते हैं, गाड़ी का रेस होता है, तो उसमें किस गाड़ी का स्पीड ज़्यादा है उसको देखा जाता है। रेस दौड़ने का रेस होता है, तो उसमें किस बच्चे का दौड़ अधिक है उसको है, क्या कम समय में कौन कितना दूर दौड़ता है। तो जिसका रेट ज़्यादा होगा, रेट ऑफ थिंकिंग, वो कंपटीशन जल्दी कम्पीट करेगा। तो रेट ऑफ थिंकिंग बढ़ाने के लिए हमें टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहिए। सर, अब पिछले 33 वर्षों से बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो फिजिक्स के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो कहें कि विज्ञान में राजा है, किंग की भूमिका में है, फिजिक्स है। और तो फिजिक्स को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे आसपास का जो परिवेश है, ये हमारे दैनिक जो क्रियाकलाप है, दिनचर्या है, वहाँ से हम फिजिक्स कैसे सीख सकते हैं, कितना बेहतर सीख सकते हैं, बच्चों को किन बातों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, इस बारे में कुछ बताइए। जैसे अभी आपने बोला कि फिजिक्स को किंग ऑफ साइंस कहा जाता है, तो पहले तो राजा की करैक्टरिस्टिक जान लीजिए। गुड राजा यानी राजा वही होता है जो शांत रहे और प्रॉब्लम को ब्रेन में ही सॉल्व करके और कहीं यूज करता है, तो वो शासक, गुड शासक होता है। ज़्यादा बोलने वाला जो राजा होता है वो शासक नहीं होता है। तो उसी टाइप से फिजिक्स को राजा साइंस में कहा गया है। तो फिजिक्स को समझने के लिए ब्रेन को स्थिर करके सोचना चाहिए और उसको व्यवहार में देखना चाहिए कि कहाँ से वो अटैच है। जैसे उदाहरण के तौर पर हर गाड़ी में एक्सीलरेटर लगा होता है। जी जी। ये जाहिल से लेके सभी आदमी जानते हैं कि भाई एक्सीलरेटर लोगे तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी। और हम फिजिक्स में जाएं तो एक्सीलरेशन पढ़ते हैं तुरंत, जो 6th क्लास में पढ़ाया जाता है। लेकिन बच्चे को नहीं मालूम है कि एक्सीलरेशन और एक्सीलरेटर दोनों एक ही है। तो हमको ये दोनों को कोरिलेट, माने दोनों को बताना है कि देखो जी ये दोनों एक ही है। एक नाउन है तो एक वर्ब है। एक्सीलरेटर नाउन हो गया, एक्सीलरेशन जो है सो ये हो गया। यानी एक्सीलरेशन जो है वो बढ़ाने का काम करता है, उसी से एक्सीलरेशन में। तो बच्चे को एक ज्ञान हो गया कि ओ ये त्वरण कोई नया चीज़ नहीं है, माने स्पीड बढ़ाने वाला एक गुण है, उसी गुण को त्वरण हम लोग कहते हैं। तो जितना ज़्यादा त्वरण लीजिएगा उतना वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ता है। तो फिजिक्स के और कौन कौन से सिद्धांत हैं जिसको हम आसपास से सीख सकते हैं? जैसे आर्किमिडीज का सिद्धांत है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है,
पहले व्यवहार से आया है वो फिजिक्स। वो सिद्धांत पहले नहीं है, आर्किमिडीज ने सोचा नहीं, वो व्यवहार से आया। कैसे आया? आर्किमिडीज नहा रहा था, नहाते आए तो डुबकी लगाया तो वो अपने को हल्का महसूस किया, तो सोचा कि अरे ये तो जरूर गुण है पानी में। बाहर निकला तो भारी, तो उसने अपना एक सिद्धांत लगा दिया जिसका नाम रहा आर्किमिडीज का सिद्धांत। न्यूटन्स लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ, वो भी पहले व्यवहार से आया, पहले फिजिक्स नहीं आया, पहले आया ये वातावरण। न्यूटन बैठा हुआ था सेब के पेड़ के नीचे, तो सेब नीचे गिरा तो उसने सोचा कि अरे पृथ्वी इसका मतलब है कि अपनी ओर खींचती है, यानी फिजिक्स का जन्म ही वातावरण से हुआ है। तो इसका मतलब है कि फिजिक्स वातावरण से 100% अटैच है। हम लोगों को दिमाग वातावरण की तरफ भेजा नहीं जाता है, जिसके वजह से हम लोग फील करते हैं, बच्चे फील करते हैं, चाहे कोई भी कि वो फिजिक्स कमज़ोर है। तो पहले हम जाएं वातावरण के दें कि ये जो थ्योरी पढ़ रहे हैं इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं वातावरण से है। सर एक अंतिम सवाल कि शिक्षकों की यहाँ किस तरह की भूमिका हो सकती है? शिक्षक की भूमिका है कि शिक्षक को ये बताना है कि किताब का मैटर तो किताब में है, बच्चे भी पढ़ लेंगे, लेकिन बच्चे किताब में पढ़ें और उसको बताना है कि उदाहरण में कि जो नोन चीज़ है, जिस चीज़ को बच्चे जानते हैं, जैसे आपको बताया कि स्कूटी में सब जानता है बच्चा, एक एक बच्चा जानता है कि उसमें एक्सीलरेटर होता है, आप किताब में उसी को एक्सीलरेशन लिखता है। तो हमको शिक्षक का ये गुण है कि उसको बताना है कि जो तुम स्कूटी में या कहीं ये चीज़ देते हो वही चीज़ वो है। बस शिक्षक का ये गुण है कि उनको बताना है। हाँ, जैसे कि माँ के साथ बच्चा कोई जाता है तो बच्चा पूछता है कि माँ ये क्या है, तो माँ कहती है कि बेटा ये कौवा है, तो वो सीख लिया कि वो इस कलर का, अपने ब्रेन में लगाया कि इस कलर का होगा, ये कौवा कहलाएगा। लर्निंग, तो शिक्षक का यही रोल है, उनको सिर्फ बताना है। अब स्टूडेंट का है कि उनको अपने माइंड में घुलाना है। तो यहाँ क्या होता है कि हम हों या कोई भी हो, शिक्षक बता दिए और बच्चे उसको घुलाए नहीं। उदाहरण के तौर पर रख लीजिए कि अगर एक बीकर में पानी है और उसमें चीनी डाल दिए और उसको हम चलाए नहीं, घुलाए नहीं, तो चीनी घुलने में कितना समय लगा है आपसे वाकिफ़ है। अब उसी चीनी डाल दिया, चम्मच से दिए, कितने क्षण में घुल गया। तो बच्चे जो है मैटर खींचते हैं किताब से, तो उसको घुलाते नहीं हैं। उसको हमेशा घुलाना चाहिए कि व्यवहार में कहाँ ये अटैचमेंट है, इसको कहाँ यूज हो सकता है। माने घूम फिर के आप जाइए तो थिंकिंग पर आइए, थिंकिंग ही फिजिक्स है, और रेट ऑफ थिंकिंग बढ़ाइए। धन्यवाद सर आपका।